हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है शुक्रवार का दिन और मेरे व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे कोको से। मेरा कोको आज नहा रहा है, तो काम कर निपटाने के बाद मैं अपने कोको को नहलाने आ गई थी। यानी कपड़े मैंने मशीन में घुमा लिए थे, धो लिए थे और सुखाकर रख लिए थे। उसके बाद मैं कोको को लेकर आई थी नहलाने के लिए। तो कोको मेरे को देख के तो ऐसे ही भागता है ना रॉकेट की तरफ। या तो उसको ये दो तीन चीज़ों का उसके मन में डर रहता है, या तो मम्मा नहला देगी, या तो मम्मा टॉनिक पिला देगी, या फिर मम्मा मुझे बांध देगी थोड़ी देर के लिए। तो वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता है। तो जैसे ही मैं उसके पास आगे होती हूँ ना, तो वो भागता है। फिर मैंने कोको को नहला दिया, फिर मैं भी नहा के आ गई थी। फिर नहाने के बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि खाना टाइम पे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सबको टाइम पर खाना देना रहता है। तो बस मैं यहाँ खाने की तैयारी में लग गई थी। तो खाने में आज मैं बना रही थी मसूर साबुत दाल और उसके साथ में चना दाल मिक्स करके, और साथ में बना रही थी भरे हुए करेले, जो कि मैंने नमक लगा के पहले ही रख दिए थे, छिलके नमक लगा के रख दिए थे। और उसके बाद उसे धोकर छन्नी में डाल दिया था। यानी नमक लगाने के बाद ना मैंने उसे 1.5 घंटा कम से कम ऐसे ही नमक लगा के रख दिया था, जिससे उसका कड़वापन निकल जाए। और उसके बाद उसे ना धो के, अच्छे से धो के, 4-5 पानी धो के ना छन्नी में डाल दिया था, जिससे उसका जो पानी है वो सारा निकल जाए और वो अच्छे से सूख जाए। और बस यहाँ मैं दाल का तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने सोचा आज कुछ नहीं बनाने से अच्छा, कुछ ही सही, नहीं दिखाऊंगी, व्लॉग नहीं अपलोड करूंगी, उससे अच्छा तो कुछ थोड़ा बहुत जो भी बनाया है वही दिखा देती हूँ। तो इस करके मैंने आज छोटा सा ही व्लॉग बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है। तो ऐसा होता है ना, सब तरफ काम ही काम नज़र आता है ना, तो बहुत टेंशन हो जाती है और हड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बहुत कुछ सोच कर चलना पड़ता है। तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती है, जब कैमरा सेट करने का टाइम नहीं मिल पाता है तो कैमरे के पीछे ही मैं वो काम कर लेती हूँ। जैसे कि आजकल मैं झाड़ू पोछा डस्टिंग सब पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मैं कैमरा सेट करने बैठूँगी तो उन कामों को करने में मेरा टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैं पहले ही उन कामों को आजकल कर लेती हूँ। तो ये ऐसा होता है कि मतलब मेरे को ये रहता है ना कि मतलब अब जल्दी कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे को उसी दिन वॉइस ओवर एडिटिंग करके वॉइस ओवर करना रहता है। तो सोच रही हूँ अब कुछ इस तरीके से सेट करूँ कि मुझे उसी दिन वीडियो बनाकर उसी दिन अपलोड ना करनी पड़े। कुछ देखना पड़ेगा, मुझे कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलो वो भी करना ही पड़ेगा, है ना। तो बस यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, और मैंने ना दाल के साथ साथ ना करेले की तैयारी कर ली थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, करेले मैंने धो के रख दिए थे सूखने के लिए। अब जो उसके बीज थे ना, वो मैंने निकाल लिए थे, और उसको मैं पीसूँगी। तो उसमें मैं क्या-क्या डालूँगी, उसमें मैं डालूँगी 2 प्याज मैंने छील लिए थे और उसे काट लिया था, 2 हरी मिर्ची काट ली थी, अदरक का टुकड़ा काट लिया था, लहसुन थोड़े से काट लिए थे, और मैंने उसे मिक्सी में दरदरा, मतलब दरदरा नहीं, बारीक पेस्ट बना लिया था उसका, और उसे मैंने पीस कर रख लिया था। अब इधर मैंने दाल चढ़ा दी है, अब उस दूसरी तरफ मैं उसका मसाला भूनने के लिए रख दूँगी। और साथ-साथ में ना मैं बर्तन जो धोने के होते हैं ना, वो धो के लगाती जाती हूँ। जो खाना बनाती रहती हूँ वो वाले बर्तन, जो नाश्ते के पड़े थे वो तो थे ही, लेकिन जो खाना बनाती जाती हूँ ना, जैसे कूटने वाला निकल गया, है ना? कोई प्लेट निकल गई, कोई चिमचा निकल गया, यानी स्पून निकल गया, तो मैं उसे साथ-साथ में धो लेती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा बर्तन ना हो जाएँ, क्योंकि बर्तन वैसे ही काफ़ी हो जाते हैं। तो बस मैं फिर ना साथ-साथ में जो-जो बर्तन निकलते जाते हैं ना, मैं साथ-साथ में उसे धो लेती हूँ। जैसे मिक्सी का जार था, तो मैंने उसे भी साथ में लगे हाथ धो लिया। तो साथ-साथ में थोड़े बहुत काम करते जाओ तो बर्तन थोड़े से कम निकलते हैं, और थोड़ा-सा बर्डन ना अपने काम का कम हो जाता है। तो यहाँ बस मैं मसाला, वो जो मैंने पीसा था ना, इसका करेले का मसाला, तो बस मैं उसे एक तरफ भून रही थी, और बीच में ना मैंने वो चढ़ा दिया था, कढ़ाई चढ़ा के ना उसमें थोड़ा-सा तेल डाल के, जो करेले मैंने धो के सुखा के रखे थे ना, वो भी मैं तल रही थी। और एक तरफ मैंने टमाटर पीस लिया था, तो टमाटर में मैं नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला मैंने डाल दिया था। और इधर मतलब मेरा मसाला भून रहा था करेले के लिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, करेले के बीज भी उसमें डाल देती हूँ, तो उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब वैसे भी सभी के बनाने का तरीका अलग-अलग होता है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा जो है ना, शादी से पहले जब हम छोटे थे ना, तो हमारी मम्मा इसी तरीके से बनाती थी। तो हम मतलब हमने ऐसे ही देखा, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ जब आई तो मम्मी जी थोड़े अलग तरीके से बनाती थी, वो सूखा मसाला भर के बनाती थी।
जो मसाला जैसे मैं बैंगन बनाती हूँ या भिंडी बनाती हूँ, तो उसमें जो मसाला डालती हूँ ना, तो वही मसाला मम्मी जी करेले में भर कर ना उसे डीप फ्राई कर लेती थी। तो सबके बनाने का तरीका थोड़ा-सा अलग-अलग होता है। तो मैं उस तरीके से भी बनाती हूँ, लेकिन इनको ना इस तरीके से ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और डैडी जी तो इस तरीके का करेला बहुत कम खाते हैं, क्योंकि इसमें तेल थोड़ा-सा ज़्यादा होता है ना। अपन तल के बनाते हैं, तो डैडी जी जैसे उस दिन मैंने आपके साथ शेयर की थी ना सब्ज़ी, डैडी जी उस तरीके के करेले की सब्ज़ी खाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ना मसाला भून रही हूँ और फटाफट मैं उधर करेले भी तल लूँगी, और उसके बाद क्या, मुझे राइस भी चढ़ाने थे। और कल शाम को ना, ये बहुत दिन से कह रहे थे, पर मेरे को ना घर से निकलने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मतलब कल शाम को फिर मैं इनके साथ गई, और फिर हमने प्रेस्टीज के 2 कुकर लिए स्टील के। तो मैं इनको कह रही थी आप ही ले आओ, तो ये कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आएँगे, मैं कभी लिया नहीं हूँ, तो तू साथ में चलेगी तभी लेकर आएँगे। तो फिर इस करके मुझे कल जाना पड़ा, फिर हम 2 कुकर लेकर आए। और फिर बस मैं आज आपके साथ, मतलब मैंने ये कहा था कि जब मैं खाना बनाऊँगी तभी मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये देखिए, ये वाला कुकर मैं लेकर आई थी, और एक और लेकर आई हूँ जो 10 लीटर का है। तो 2 लेकर आई थी, एक छोटा और एक बड़ा। ये 5 का है और वो 10 का है। तो बस मैं 2 कुकर लेकर आई इनके साथ जाके, और यहाँ ना करेले को ना पलट-पलट के मैंने पका लिया था, और करेले पक गए और मैं इसे, मतलब फ्राई हो गए थे, तो मैंने इसे करेलों को निकाल कर रख लिया था, और एक तरफ राइस पक रहे थे। अब क्या है, यहाँ लेट हो रहा था, टाइम हो रहा था खाने का, तो मैं फटाफट ना गरम-गरम करेले में ही मसाला भर रही थी, ताकि काम जल्दी हो जाए। और जैसे थोड़ी देर रख दो ना, तो जो करेले होते हैं ना, वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, और टाइम पे भर दो ना, तो थोड़े से नरम ही रहते हैं। तो बस मैंने यहाँ फटाफट करेलों में मसाला भी भर लिया था। ये मेरे करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई, और इधर दाल भी बनकर तैयार हो गई थी। दाल में मैं घी डाल दूँगी, और इसे थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी भी डाला है, बहुत गाढ़ी थी, तो अब मैं इसे थोड़ी देर पकने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब लास्ट में ना, मैंने पहले गरम मसाला नहीं डाला था, तो आज मैंने लास्ट में गरम मसाला डाला है दाल में, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ में ना हरा धनिया धो के कट कर लिया था, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ना शरण के लिए मैंने पहले ही दाल अलग से निकाल ली थी, और इसमें फिर दूसरी बाकी दालों में मैंने हरा धनिया डाल दिया था। तो डैडी जी आज ये एक अलग पैकेट आटे का लेकर आए थे, जिसमें 9 तरह के, मतलब आटे मिक्स हैं। तो बस मैं इसी की रोटी बना रही थी। डैडी कहने लगे मुझे यही रोटी बनाकर देना, तो फिर मैं डैडी के लिए यही आटा गूँध रही थी, और बस मैंने फिर फटाफट डैडी के लिए ये आटा गूँध के उनके लिए रोटी भी बना दी थी। तो ऐसा होता है आजकल, जैसे कि ना बच्चों को मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ काम के लिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई का भी रहता है कि हमें पढ़ना है। तो फिर ये लगता है कि बच्चों को डिस्टर्ब करने से अच्छा ना खुद ही कर लो। तो मैं कभी-कभी तो जैसे खाली दिखते हैं, तो मैं उनको बोल देती हूँ, बेटा खाना दे दो, या कुछ है कोई काम करवा दो। लेकिन जब पढ़ते दिखते हैं, तो फिर मैं नहीं बोलती, मैं खुद ही खाना डाल के खुद ही दे देती हूँ। तो बस मैं यहाँ बना भी रही थी, और साथ-साथ में दे भी रही थी डैडी को। तो डैडी जी आ गए थे, और बस मैं रोटी बना रही थी, और साथ-साथ में उनको देती भी जा रही थी। रमन तो ख़ैर सोया था, रमन के सिर में बहुत दर्द हो रही थी। रमन कहने लगा, मम्मा सिर में बहुत दर्द हो रही है, मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर सो जा, फिर उठ जाना। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा लगता है ना, टाइम कब बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता, सुबह से रात कब हो जाती है बच्चों के पीछे। तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हम जैसे शेयर नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बाकी काम होते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना हो जाता है, या फिर बच्चे बीच में कह देंगे मम्मा अभी दूध बना के दे दो, मम्मा अभी कुछ खाने के लिए बना कर दे दो, मैगी बना दो मम्मा, कभी कुछ बना दो, कभी पापड़ तल दो। तो ये होता है कि ये सब कामों के लिए भी हमें पहले अलग से टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के काम करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। एग्ज़ाम टाइम है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों को भूख लगती ही लगती है। अब इधर मेरी रोटियां भी बन गई थी, और बस मैं राइस में भी पानी डाल दूँगी थोड़ा-सा, बस वो भी बन गए हैं। और लगे हाथ ना, मैं जितना सामान था ना उसे सँभाल भी दूँगी, और बस किचन भी साफ़ कर लूँगी लगे हाथ।
और यहाँ ना कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए थे, कम से कम ये 4-5 दिन के कपड़े थे जो इकट्ठे हो गए थे। इसके बाद मैं बाहर चली गई थी कपड़े सूखने डालने के लिए, और ये कपड़े जो सूखने डाल रही हूँ ना, ये मैंने धो लिए थे कोको को नहलाने से पहले। तो बस अब खाना-वाना निपटा के ना बस मैं आ गई थी कपड़े सूखने डालने के लिए, और मैंने भी खाना खा लिया था और बस मैं कपड़े सूखने डालने आई हूँ। इसके बाद मुझे करने थे कपड़ों की प्रेस करनी थी, और जो सँभालने वाले कपड़े थे उसे तह करके रखना था। जैसे कि आपको तो पता ही है, बाकी काम सब हो जाते हैं पर कपड़े सँभालने का काम मेरा हमेशा ज़्यादातर बच जाता है, और करती हूँ कि चक्कर में ना वो पड़े रह जाते हैं। तो फिर ऐसा रहता है 1 डेढ़ घंटा मुझे निकालना पड़ता है कपड़ों को सँभालने के लिए, और फटाफट फिर मैं उन्हें उनकी जगह पर लगा भी देती हूँ प्रेस करने के बाद में, और सँभालने वाले सँभाल भी लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, ये कम से कम 4 दिन के कपड़े निकल आए थे, तो बस मैं इन्हें सँभाल रही हूँ। तो बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्यारे-प्यारे कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, जो कि मेरा एक हौसला बढ़ाते हैं और मुझे कुछ नया करने की हिम्मत देते हैं। चलिए बाय।